परम शांति, बेहद की परम 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 महाशांति, महाशांति, महाशांति। आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इसको ध्यान से हम मनन चिंतन करेंगे तो हमारे पुरुषार्थ में बहुत मदद करेगा। संकल्प शक्ति से हम कैसे हम अपना संस्कार परिवर्तन कर सकते हैं ज्ञान मार्ग में, उसको समझना बहुत जरूरी है। मन, बुद्धि और संस्कार ये तीनों आत्मा की पावर से ही क्रियाशील है, अर्थात आत्मा के बिना मन, बुद्धि, संस्कार के कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसलिए ज्ञान में है आत्मा में ही मन, बुद्धि और संस्कार है। संकल्प बुद्धि के बिना कार्यान्वित हो ही नहीं सकता। इसको समझना जरूरी है पुरुषार्थ के लिए। कर्म योगी बनने के लिए आत्मा की पाठ को पूरा करना पड़ेगा, यानी मन, बुद्धि और संस्कार की कार्य प्रणाली को समझना पड़ेगा। जब तक आत्मा ये ज्ञान को अंतःकरण में प्रकट कर नहीं लेता है, वो योग में आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये ज्ञान बीके में भी है, लेकिन बीके में परम सत्य ज्ञान नहीं है, इसलिए बुद्धि की संपूर्ण शुद्धिकरण नहीं हो पाता है। बुद्धि में थोड़ा सा भी अज्ञान रहेगा तो आत्मा अपनी मूल अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता है, यानी प्योर सोल कॉन्शियसनेस स्टेज तक आत्मा पहुंच नहीं सकता। संकल्प में शक्ति आने के लिए बुद्धि में परम ज्ञान आना जरूरी है। केवल शुद्ध बुद्धि में आत्मा की परम प्रकाश बाहर आ सकता है, तो आत्मा अपनी मूल स्वरूप की अनुभूति कर सकता है। बुद्धि आत्मा की परछाई है। शुद्ध बुद्धि में ही आत्मा की मूल स्वरूप की गुण काम करता है। परम शुद्ध बुद्धि में ही परम शांति संकल्प हो सकता है। इसलिए ज्ञान में प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान मार्ग में थोड़ा सा इम्प्योरिटी आत्मा को अपने मूल स्वरूप से दूर कर देता है। इसलिए ज्ञान में है प्योरिटी इज द प्रॉस्पेरिटी। संकल्प शक्ति से आत्मा एक रस स्थिति में रह सकता है। ये संकल्प शक्ति को कैसे प्रैक्टिकली यूज करके स्व परिवर्तन के पुरुषार्थ में आगे बढ़ेंगे, ये यहाँ चर्चा करेंगे। संकल्प शक्ति को गहराई से समझेंगे तो संकल्प शक्ति से हम अपनी संस्कार को परिवर्तन कर सकते हैं। संकल्प और आत्मा में डायरेक्ट रिलेशन है, अर्थात संकल्प में आत्मा की शक्ति प्रवाह होती है। इसको जब आत्मा महसूस कर लेता है तब आत्मा संकल्प शक्ति से स्व परिवर्तन कर सकता है। संकल्प को समझने के लिए मन, बुद्धि, संस्कार यानी अहंकार की कार्य प्रणाली को समझना जरूरी है। जब आत्मा संकल्प शक्ति को अपने अंतःकरण में महसूस करेगा तब वो कर्म योगी बनेगा और कर्म करते करते भी परमात्मा से संकल्प शक्ति से जुड़ा रहेगा। संकल्प एक वाइब्रेशन यानी तरंग यानी एक वृत्ति है, लेकिन ये कैसे सृजन होता है? वृत्ति एक ऊर्जा की तरंग है। ये ऊर्जा आत्मा का ही है, क्योंकि आत्मा चेतन है और ऊर्जा का स्रोत है, बाकी सब जड़ है। संकल्प करना चेतन की गुण है। मन क्या है? असल में मन की कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन आत्मा की भोग की इच्छा से मन की सृजन हुआ है। यानी मन ही है जो निरंतर अनेक संकल्प विकल्प करता रहता है, क्योंकि मन हर पल इंद्रियों द्वारा बाह्य जगत यानी वायुमंडल से प्रभावित हो रहता है। व्यर्थ की संकल्प करना मन की कार्य है। जब आत्मा में कोई भोग की इच्छा नहीं रहता तो तब मन आत्मा में विलीन हो जाता है। कामना या इच्छाओं से मन का सृजन हुआ है, जिसके द्वारा आत्मा की ऊर्जा इंद्रियों द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। मन में हर पल अनेक वृत्तियां समंदर की लहरें की तरह उठता है और गिरता रहता है। ये वृत्तियां संकल्प नहीं कहलाते। ये मन की अशांत यानी अस्थिर अवस्था की सूचक है। मन की गति को रोकने के लिए बुद्धि में ज्ञान की प्रकाश की जरूरत है। ये अशांत यानी अस्थिर मन आत्मा की शक्ति को क्षय करता है और आत्मा को कष्ट पहुंचाता है। जहां मन लगता है बुद्धि उसमें कार्य करता है। बुद्धि में ज्ञान नहीं है तो आत्मा मन की अनुरूप व्यर्थ की चिंता में डूबा रहता है और बुद्धि बिखर जाता है और आत्मा हर पल संशय में रहता है। आत्मा अशांत रहने से क्या, क्यों, ये सब प्रश्न में उलझ जाता है। केवल बुद्धि के द्वारा आत्मा को ज्ञान प्राप्त होता है। जब तक आत्मा में शुद्ध बुद्धि यानी विवेक जागृत नहीं हुआ है, तब तक मन बाह्य वायुमंडल के प्रभाव में
आत्मा को फंसा के रखता है। जब मन बार बार एक ही संकल्प में टिका रहता है, यानी बुद्धि उस संकल्प को टटोल रहा है, यानी बुद्धि निर्णय ले रहा है कि यह आत्मा के लिए अच्छा है या बुरा है। एक बार बुद्धि किसी निर्णय पे पहुंच गया तो उस संकल्प को पूरा करने के लिए मन और इंद्रियों को कार्यों में लगाता है। जैसे कि कोई आत्मा बार बार सोच रहा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो बुद्धि एक बार निश्चय हो गया तो मन और शरीर को उस कार्य में लगाएगा। फिर आत्मा की पावर इस कार्य में खर्च होगा, लेकिन वो संकल्प सिद्ध होगा कि नहीं होगा वो अनेक फैक्टर के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि उस आत्मा की संचित कर्म क्या है, आत्मा में कितने पावर है, वह आत्मा कितना पुरुषार्थ कर रहा है इत्यादि। इसलिए संकल्प सिद्ध होना एक बहुत बड़ा विज्ञान है और कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। उसके बारे में बापूजी के कर्म भाग्य वीडियो में है, उसके बारे में अलग जरूरत पड़े तो चर्चा ही करेंगे। लेकिन यहां से यह पता चलता है बुद्धि मन को नियंत्रण करता है, लेकिन इसके लिए बुद्धि में ज्ञान होना जरूरी है और बुद्धि जागृत रहना जरूरी है। बुद्धि में हद की ज्ञान है तो मन को हद की कार्य में लगाएगा। मन की कंट्रोलिंग बुद्धि में ही है। इसलिए ज्ञानी आत्मा में ये सामर्थ्य होना चाहिए कि वो मन और बुद्धि में पार्थक्य कर सके। संकल्प को सिद्ध करने में बुद्धि की भूमिका महत्वपूर्ण है। बुद्धि एक ही संकल्प पे काम करता है, जबकि मन अनेक वृत्तियां अनेक संकल्प विकल्प में उलझा रहता है। मन की काम है सोचना, लेकिन हर सोच संकल्प नहीं बनता। जो सोच के ऊपर बुद्धि ज्ञान से निश्चय कर लेता है वो सोच संकल्प के रूप लेता है। इसलिए आत्मा कौन सा संकल्प कर रहा है वो आत्मा की ज्ञान की क्वालिटी को दर्शाता है। हाई क्वालिटी आत्मा की संकल्प बहुत शुद्ध और ऊंची रहता है। संकल्प सिद्ध होने के लिए पुरुषार्थ यानी प्रयास तो करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आत्मा में पावर होना भी जरूरी है। आत्मा में पावर केवल परमपिता परमात्मा से मिलता है। आत्मा में ज्यादा पावर हो तो वो अपनी संचित कर्म को काट कर अर्थात प्रतिकूल अवस्था को भी आगे निकलकर संकल्प को सिद्ध कर सकता है। इसलिए परमात्मा की कृपा हो तो आत्मा असंभव को संभव कर सकता है। अब समझते हैं संस्कार की कार्य क्या है। अनेक जन्मों के कर्म से संस्कार की सृजन हुआ है। वो आत्मा की स्वभाव बन गया है। इसको अहंकार भी कह सकते हैं। मन और बुद्धि संस्कार के प्रभाव में आते हैं जब तक ज्ञान नहीं है, और संस्कार के अकॉर्डिंग वृत्ति और संकल्प करते हैं। आत्मा के स्वभाव के हिसाब से मन में वृत्तियां जन्म लेते हैं, फिर बुद्धि ज्ञान के हिसाब से एक वृत्ति को संकल्प का रूप देता है। उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए आत्मा की शक्ति खर्च होता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है बुद्धि में कौन सा ज्ञान है। बुद्धि अत्यंत शक्तिशाली है क्योंकि वो आत्मा के सबसे ज्यादा नजदीक है और आत्मा को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। आत्मा राजा है तो बुद्धि उसका प्रधानमंत्री है। बुद्धि ही संकल्प की सर्जन करता है और उसको सिद्ध करने की प्रयास भी आत्मा के द्वारा कराता है। बुद्धि में हद की ज्ञान है तो आत्मा हद की संकल्प करेगा और उस संकल्प को पूरा करने में प्रयास करेगा। वो संकल्प सिद्ध होगा कि नहीं होगा वो तो उसकी संचित कर्म और आत्मा की पावर के ऊपर निर्भर करता है। जब आत्मा में परमपिता परमात्मा यानी ऑलमाइटी अथॉरिटी की ज्ञान है यानी परम सत्य ज्ञान है, तब आत्मा अपने संकल्पों को बुद्धि द्वारा नियंत्रण कर सकता है। अर्थात बुद्धि में कंट्रोलिंग फोर्स आता है। ये परम सत्य ज्ञान को धारण करने से आत्मा अपने पुराने संस्कारों के प्रभाव में मुक्त हो जाता है। जब बुद्धि परम ज्ञान में निश्चय हो जाता है तब आत्मा विपरीत परिस्थिति में भी शुद्ध संकल्प की संरचना कर सकता है। अर्थात उसके संकल्प में शक्ति आने से आत्मा बाह्य वायुमंडल के प्रभाव में नहीं आता है। जब तक आत्मा बाह्य वायुमंडल के प्रभाव में रहता है तब तक आत्मा की अपनी मूल प्रभाव बाहर नहीं आता है। इसके लिए आत्मा को अभ्यास करना पड़ता है। बुद्धि उस स्थिति में ज्ञान द्वारा अपने संकल्प का निर्माण कर सकता है, क्योंकि उस समय बुद्धि अपने मूल स्वरूप में दृढ़ निश्चय हो जाता है। मूल स्वरूप यानी मैं परमपिता का संतान हूं, इस पे बुद्धि निश्चय हो जाना जरूरी है। जब कभी संस्कार से
मन कभी संस्कार के ऊपर जा ही नहीं सकता है। लेकिन परम ज्ञान युक्त बुद्धि, अर्थात बुद्धि में परम ज्ञान है, परम शुद्ध परमात्मा परम पिता के ज्ञान है, तो बुद्धि संस्कार के ऊपर जा सकता है, यानी संस्कार के प्रभाव बुद्धि के ऊपर नहीं पड़ेगा और संकल्प शक्ति द्वारा संस्कार परिवर्तन भी कर सकता है। बुद्धि का कार्य है निश्चय करना, यानी निर्णय करना। जब बुद्धि परम पिता की परम ज्ञान में दृढ़ निश्चय कर लेता है, तब मन परम पिता में एकाग्र हो जाता है। अनेक जन्मों की कर्म के संस्कार और वायुमंडल के प्रभाव मन को गति देता है, यानी एकाग्र होने नहीं देता है। आत्मा चाहता है कि बेहद की पुरुषार्थ करें, लेकिन मन स्थिर नहीं रहता है। उसके लिए बुद्धि का प्रयोग करके परम पिता की याद में शुद्ध संकल्प शक्ति द्वारा एक ही संकल्प में टिके रहने से धीरे धीरे मन एकाग्र हो जाता है और आत्मा में पावर आने से संस्कार परिवर्तन भी हो जाता है। आत्मा को परम ज्ञान के साथ साथ बाप की याद में रहना जरूरी है। जितना बाप पे निश्चय है उतना प्यार है और उतना पावर आत्मा में आएगा। जितना ज्ञान की समझ है उतना बाप पे निश्चय, उतने बाप की याद और उतना ही प्यार और उतना ही पावर। बाप की प्यार के साथ जब ज्ञान बुद्धि में धारण होता है, तब आत्मा बाप जैसा बनने की प्रयास करता है, क्योंकि वो बाप से अलग रह नहीं पाता। और जो है साकार बाप की महत्व बहुत ज्यादा है, इसलिए उस समय आत्मा में परम शुद्ध बुद्धि यानी विवेक जागृत होता है। तब आत्मा की अपनी मूल स्मृति की याद आ जाती है। तब आत्मा वायुमंडल और स्थूल संस्कार के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। तब आत्मा केवल शुद्ध बुद्धि से ज्ञान द्वारा परम शुद्ध संकल्प में स्थिर हो जाता है, यानी एक रस स्थिति को प्राप्त कर लेता है और मन केवल परमपिता में लगा रहता है, जिसको भगवत गीता में मन मना भव कहा गया है। तब आत्मा में केवल परमपिता की पावर काम करता है, तो हर संकल्प शुद्ध होता है और संकल्प सिद्ध भी हो जाता है। इसलिए बुद्धि ही संकल्प की जन्मदाता है। बुद्धि में परम ज्ञान नहीं है तो बुद्धि अशुद्ध संकल्प में फंस जाता है, फिर आत्मा कर्म बंधन में आ जाता है। इसलिए बुद्धि में परम ज्ञान को धारण करने से और बुद्धि को ज्ञान से परम पिता के ऊपर टिकाए रखने से आत्मा में जो शुद्ध संकल्प जागृत होगा, उस संकल्प शक्ति के द्वारा परम पिता के पावर आत्मा में प्रवाह होगा और वो परम प्रकाश रूपी ऊर्जा कारण शरीर में जाएगा और संस्कार परिवर्तन कर देगा। संस्कार परिवर्तन होने से आत्मा धीरे धीरे कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि आत्मा में विलक्षण शुद्ध बुद्धि से सहन शक्ति और परखने की शक्ति प्रबल हो जाएगा। ये निरंतर पुरुषार्थ है। इस प्रोसेस से आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाएगा। परम शुद्ध संकल्प में परम पिता परमात्मा की शक्ति प्रवाह होता है, जो आत्मा को सारे कर्म बंधन से मुक्त करके भावातीत गुणातीत कर्मातीत बना देता है। इसलिए संकल्प को समझना जरूरी है। संकल्प ही एक ही माध्यम है जिससे हम अपनी रचयिता से जुड़ सकते हैं और उनसे पावर ले सकते हैं। ये पुरुषार्थ में बहुत मदद करता है और कर्म बंधन से मुक्ति देने में मदद करता है। परम शांति, बेहद की परम परम महाशांति, महाशांति।